हेलो एवरीवन, आज हम रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आए हैं जो आपके लिए सभी एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और हर एग्जाम में इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से रहेगा रिलेशन एंड फंक्शन का। अब हम चलते हैं बारी बारी से। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट एन गिवन बाय आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2 और b greater than 6, then r is a related to 2 related to 4, 3 related to 8, 6 related to 8, 8 related to 7। इसी को लिखा गया है 2 4 belongs to r, 3 8 belongs to r, 6 8 belongs to r, 8 7 belongs to r। देखिए रिलेशन डिफाइंड है नेचुरल नंबर में और इस तरह से डिफाइंड है, यदि रिलेशन आर का कोई एलिमेंट्स ए बी है, जैसे कि जानते हैं रिलेशन का एलिमेंट्स पेयर के रूप में रहता है, तो उसमें फर्स्ट पार्ट जो है सेकंड पार्ट से 2 कम है, यानी सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट से 2 अधिक है। तो सेकंड पार्ट होगा अधिक और फर्स्ट पार्ट होगा कम। कितना अधिक? 2 अधिक। और सेकंड पार्ट यानी बी का मान जो होगा वह 6 से बड़ा होगा और ए बी क्या होगा? नेचुरल नंबर। अब सीधी सी बात है, बी का वैल्यू 6 से बड़ा और बी और ए में 2 का अंतर। अब यहाँ से देखते हैं बी का वैल्यू 6 से बड़ा जरूर है, लेकिन दोनों में एक ही का अंतर है। और वैसे भी ये गलत है क्योंकि बी छोटा है ए से। यहाँ पर बी का वैल्यू ए से बड़ा है और 2 का अंतर है, साथ साथ ये 8 जो है 6 से बड़ा है। इसीलिए यही आंसर होगा। यहाँ पर भी 8 है लेकिन 5 का अंतर है, यहाँ पर 4 है जो कि 6 से छोटा है। इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा 6 8 बिलोंग्स टू आर, यानी 6 रिलेटेड टू 8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है। सेकेंड क्वेश्चन है, लेट आर बी ए रिलेशन ओवर द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन सच दैट L1 माने लाइन्स का नाम है L1 रिलेटेड टू L2, दैट इज L1 परपेंडिकुलर टू L2। यानी यहाँ पर R कोई रिलेशन है और R किस सेट पर रिलेशन डिफाइंड है? स्ट्रेट लाइन के सेट पर जो किसी प्लेन में है, यानी किसी प्लेन में बहुत सारी लाइन है जिस पर R एक रिलेशन डिफाइंड है। और R किस प्रकार से रिलेशन है? L1 रिलेशन टू L2 व्हेन L1 परपेंडिकुलर L2, यानी एक लाइन दूसरे लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो यह किस प्रकार का रिलेशन होगा? अब जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए जानते हैं, कोई भी एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड होता है तब होता है रिफ्लेक्सिव, लेकिन यहाँ पर रिलेशन है परपेंडिकुलर का। कोई भी लाइन अपने आप पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब यहाँ पर L1 परपेंडिकुलर L2, जैसे कोई भी लाइन है, सपोज कीजिए कोई लाइन है L1 और कोई लाइन है L2, तो L1 पर L2 परपेंडिकुलर है, माने इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है और इस पर ये परपेंडिकुलर। इस प्रकार से L1 रिलेटेड टू L2 और L2 रिलेटेड भी L1। इस प्रकार से ये रिलेशन हो गया हमारा सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशन लागू होता है। ये L1 L2 पर परपेंडिकुलर है, साथ साथ L2 भी L1 पर परपेंडिकुलर है। इस प्रकार से ये रिलेशन हो जाएगा आपका सिमेट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि रिलेशन परपेंडिकुलर वाला होगा तो वह केवल सिमेट्रिक होगा। अगला रिलेशन है, लेट R इक्वल टू, R एक रिलेशन का नाम है, R इक्वल टू A B B C C और A B B ए रिलेशन ऑन ए सेट A जिसका एलिमेंट्स है A B C, यानी R कोई रिलेशन है किसी सेट A पर जिसका एलिमेंट्स है A B C। और रिलेशन इस प्रकार से है A B B C C और A B, यानी यहाँ पर हम देखते हैं सारे एलिमेंट्स का डबलेट है। कहने का अर्थ ये हुआ है जिसमें सारे एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड है, जैसे A से रिलेटेड है, B से रिलेटेड और C से रिलेटेड है। तो इस प्रकार के रिलेशन को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। यदि कोई रिलेशन किसी सेट पर डिफाइंड हो और उस सेट का सारे एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड होता है, उसी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे यहाँ पर है A से रिलेटेड है, B से रिलेटेड और C से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 और आर कोई रिलेशन है, उसका एलिमेंट्स है 1 2 2 3 1 3, बी ए रिलेशन ऑन सेट ए, देन आर इज, माने सेट ए पर कोई रिलेशन है आर डिफाइन, और ए का एलिमेंट्स है 1 2 3 और रिलेशन आर का एलिमेंट्स है 1 2 2 3 1 3, यानी 1 रिलेटेड टू 2 2 रिलेटेड टू 3 और 1 रिलेटेड टू 3। ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बताए थे, यदि कोई तीन रिलेशन इस प्रकार से है, किसी रिलेशन में 3 ठो एलिमेंट्स, अब जैसे यहाँ पर 1 रिलेटेड टू 2 जैसे बताए थे ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में, यदि ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी और इसका पहला इसका आखिरी, यानी ए रिलेटेड टू सी, तब हम इसको कहते थे ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी और इसका पहला इसका अंतिम ए रिलेटेड टू सी, तब ये होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। यहां भी उसी प्रकार का है, जैसे 1 रिलेटेड टू 2, 1 2 से रिलेटेड है, 2 रिलेटेड टू 3 माने 2 3 से रिलेटेड है, अब इसका पहला और इसका आखिरी 1 रिलेटेड टू 3 1 रिलेटेड टू 3, इस प्रकार से ये आपका हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए 1 2 3 गिवन बाय आर इक्वल टू 1 1 2 2 3 3। किसी सेट ए पर जिसका एलिमेंट्स है 1 2 3, इस पर कोई रिलेशन आर इस प्रकार से डिफाइंड है कि रिलेशन आर यानी आर इक्वल टू 1 1 2 2 3 3। यहाँ पर एक चीज देखते हैं, इस सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे अपने आप से रिलेटेड है, जैसे 1 1 से 2 2 से 3 3 से, तो इस प्रकार के रिलेशन आर को हम कहेंगे कौन सा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ध्यान रखिएगा, यदि जैसे मान लीजिए 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है और 3 3 से रिलेटेड नहीं है, तब ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सारे एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड है, यानी 1 1 2 2 3 3, यानी ऐसे ही कह सकते हैं ए के सारे एलिमेंट्स का डबलेट है इस रिलेशन का अवयव, इसीलिए ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ एन ए इक्वल टू पी, यानी सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी अवयवों की संख्या है पी, एन बी यानी इसका अर्थ ये हुआ सेट बी में अवयवों की संख्या है क्यू, तो देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी में टोटल रिलेशन, यदि ए से बी में कोई रिलेशन आर है तो उसमें टोटल कितने मेंबर होंगे, मान कितने रिलेशन हो सकते हैं, तो इसमें होगा ये 2 की पावर p प्लस क्यू, इसमें होगा 2 की पावर p प्लस क्यू, क्योंकि इस दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा पी क्यू, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा पी क्यू, और जैसे कि ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में अवयवों की संख्या होगा पी क्यू, और अवयवों की संख्या पी क्यू होगा तो इसका कुल सबसेट हो जाएगा 2 की पावर पी क्यू, तो उतना ही टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर पी क्यू। इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट रिलेशन कैन बी डिफाइंड ऑन ए सेट ए। किसी सेट ए पर जिसका अवयव 3 ठो है ए बी सी, उस पर कितने डिफरेंट रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं। अब चूंकि रिलेशन सेट ए पर ही है, इसलिए यदि आर कोई रिलेशन है तो आर सबसेट होगा किसका, आर सबसेट होगा ए कार्टेशियन ए का, यही रिलेशन का डिफिनीशन है। यदि आर किसी सेट ए पर रिलेशन है तो आर को निश्चित रूप से ए कार्टेशियन ए का सबसेट होना चाहिए। तो ए में एलिमेंट्स है यदि 3, तो ए कार्टेशियन ए में एलिमेंट्स की संख्या होगा 3 × 3 9, इसीलिए इस पर जितने भी रिलेशन बनेंगे टोटल उसकी संख्या हो जाएगी 2 की पावर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन ए इक्वल टू 3, यानी ए में एलिमेंट्स की संख्या 3, एन बी इक्वल टू 2, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन बी। तो ए कार्टेशियन बी में टोटल अवयव की संख्या क्या होगा, तो ये फार्मूला होता है आपका एन ए कार्टेशियन बी बराबर एन ए गुने एन बी। तो एन ए है हमारा 3 और एन बी है 2,
तो यानी 3 गुने 2 यानी 6। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी, आर इज इक्वल टू ए यूनियन बी, आर इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, आर इज सबसेट ऑफ बी कार्टेशियन ए। ये रिलेशन का डिफिनीशन है, बताइए। एक शर्त है रिलेशन का डिफिनीशन में, यदि ए से बी में कोई रिलेशन है आर, तो आर को निश्चित रूप से ए कार्टेशियन बी का सबसेट होना चाहिए। तो चूंकि रिलेशन है ए से बी में, इसीलिए आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी होगा। यहाँ भी देखने से लगता है, लेकिन यहाँ पर होगा कब? यदि रिलेशन बी से ए में होगा तब होगा आर इज सबसेट ऑफ बी कार्टेशियन ए। लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रिलेशन आर जो है सेट ए से सेट बी में है, इसीलिए आर सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी, ये होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है। इफ इन सेट ऑफ रियल नंबर्स आर इज ए रिलेशन लेस देन, यानी रियल नंबर के सेट में कोई रिलेशन आर है लेस देन के मानी से छोटा, तो इसमें कौन सा रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव, ओनली ट्रांजिटिव, ओनली सिमेट्रिक, नन ऑफ दीज। रिफ्लेक्सिव हो नहीं सकता है क्योंकि कोई भी एलिमेंट्स अपने आप से छोटा नहीं होता है, तो ये कैंसिल हो गया। सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता है, जैसे 3 4 से छोटा है लेकिन 4 3 से छोटा नहीं होगा, ये भी आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव होगा, जैसे 3 4 से छोटा है, 4 5 से छोटा है, तो 3 भी 5 से छोटा होगा। कहने का मतलब ये 3 रिलेटेड टू 4, क्योंकि 3 4 से छोटा है। 4 रिलेटेड टू 5, 4 5 से छोटा है। अब इसका पहला, इसका आखिरी 3 रिलेटेड टू 5, ये भी सही है। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका ओनली ट्रांजिटिव हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, निश्चित रूप से आपका रिलेशन फंक्शन से जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा इसी सेट से आएगा। ये फर्स्ट सीरीज है, 2 सीरीज या 1 सीरीज और देंगे हम, जो रिलेशन फंक्शन से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेगा सारे आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है। इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट बी, देन आर इज। जैसे कि आपको बता चुके हैं, कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है? यदि वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव एक साथ होता है, यानी तीनों रिलेशन डिफाइन होगा किसी सेट पर, तभी उस रिलेशन को कहेंगे हम इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? यदि वह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों एक साथ हो, तब हम इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन।